हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में इन्होंने ना के दे रखा है, और उस के पे तो एक हाँ। प्रॉब्लम हो रही है कि के क्यों दिया इन्होंने, क्योंकि के अगर ये देगा तो फिर आंसर तो नहीं आएगा, दोनों रूट तो सही नहीं बैठ रहे। इक्वल रूट्स एंड देन द रूट्स दोनों के दोनों रूट इक्वल है, तो हमें पता है कि रूट होंगे इसके माइनस बी ओवर टू है, सीधी सी बात है ना। अच्छा नीचे टू भी है ना, ओके 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 ओके। तो बी का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो नेगेटिव का 6k होगा, और नीचे क्या हाँ आएगा, जी 2 टाइम 9, 2 से काटा 3, 3 से काटा 3, तो माइनस का k ओवर 3 आ रहा है, ना तो यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। हाँ। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, कुछ एरर है। चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हैज इक्वल रूट, कब इक्वल रूट इक्वल रूट्स जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर 4ac के इक्वल होना चाहिए। तो b की वैल्यू तो ये है 4b स्क्वायर और a प्लस c का स्क्वायर, 4ac, 4a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c का वैल्यू कितना है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि यहाँ से क्या करें। आपने आपने कैसे करा ये? 0 के इक्वल रख के, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, अच्छा तो बी स्क्वायर 4ac के इक्वल हो गया ना। ओके। अब क्या इसमें रखा जाए कि इसको सेटिस्फाई कर जाए ये। हम 4 तो उधर कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कैंसिल आउट करो, हाँ 4 तो कट जाएगा, सही बोल रहे हो। अब बाकी देखो कि किसको किसके बराबर करें, ऑप्शन से चेक कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन की भी हालत ले सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन की भी हालत ली जा सकती है। तो 4 से 4 तो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बी स्क्वायर को AC करने से बात बनेगी? हाँ नहीं, मतलब दोनों साइड पे बी स्क्वायर है तो अगर b को AC रख दें तो बी को इधर a स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा, और इधर a प्लस c का स्क्वायर रहेगा। b को मैंने AC रखा तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ भी b को मैंने क्या रखा, AC रखा, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर c स्क्वायर और c स्क्वायर। पहले वाले में a स्क्वायर कॉमन और दूसरे वाले में c स्क्वायर कॉमन। आ तो नहीं रहा भाई, तो क्या करा जाए। खतरनाक लेवल का सवाल निकल गया, सोचना पड़ेगा काफी क्या करें इसके अंदर ऐसा। और अगर हम एक्सपेंड वगैरह करें तो भाई क्या लगता है तुमको? मैंने एक्सपैंड किया लेकिन मतलब कुछ लाइक टर्म्स नहीं है। कोई लाइक टर्म नहीं है? नहीं मतलब इधर बी स्क्वायर है तो अंदर क्या आएगा, a स्क्वायर। बी स्क्वायर भी है, सॉरी नेवर माइंड, शायद हो लाइक टर्म। इक्वल टू में इधर क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ हम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने हिसाब से। काफी सारी चीज है। a
ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2a सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी रेज टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चीजें कैंसिल हो जाती है। ये तो कट गया देखो, हाँ, दो चीजें कट जाती है, ये भी कट गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ, तो तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस में 2ac बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई है। ac प्लस ac माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई होल स्क्वायर की। हाँ, तो स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है इट मीन ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ac यानी बी ऑप्शन आ रहा है ना। तगड़ा क्वेश्चन, हाँ, मजा आया क्वेश्चन करके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। if the equation this has two distinct roots then okay, so discriminant greater than 0. हाँ बनाओ इसको। Okay. टू डिस्टिंक्ट रूट है मतलब d 0 से बड़ा है। b is greater than plus or minus D 2, तो जीरो b से greater बड़ा than है। 2 होगा। d 0 से बड़ा है इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। b की जगह क्या आएगा, b आएगा। a और c की वैल्यू 1 है, b स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है किससे, 4 से। b स्क्वायर अगर 4 से बड़ा है इसका मतलब b लाई करेगा -2 से 2 के बीच में। लेकिन इसमें टू डिस्टिंक्ट रूट थे ना। एक से आप b Minus- क्यों लाई करेगा 1 और 2 के बीच? नहीं नहीं नहीं, Negative नहीं 2. करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। हमें Yes, ऐसा see, भी चाहिए जो 4 से बड़ा आए आंसर। तो -2 से अगर छोटा लेते हैं जैसे तो आता है। -3 -4 इस पे भी आता है, और -3 से छोटा अगर लें, लेकिन इसके लिए सभी जगह नहीं आएगा ना, इसमें 2 भी आएगा और 2 पे तो इक्वल हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी तो होगा, सी ऑप्शन भी तो होगा। मतलब सी ऑप्शन सही होगा लेकिन फिर वो सारे सोल्यूशन रूट को नहीं मतलब करता। मतलब b is less than -2 भी तो सही है। बी लेस देन, हाँ ये भी तो सही है, यही तो मैं कह रहा हूँ, सी और डी दोनों सही बैठ रहे हैं। हाँ, कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। मेरे भी सेम ही था जैसा आपका आया। -b है वहाँ पे। गलत नहीं करी, सही है। फोर से बड़ा दोनों सही जाएंगे, b -2 से लेस और b ग्रेटर देन 2 दोनों सही जाएंगे। तो Okay. c और d दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू 1 दोनों का कॉमन रूट है, तो a इंटू बी बताओ क्या होगा। अच्छा, बस x को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, तो a+3 इक्वल टू 0, तो 2a की वैल्यू आ रही है -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। अगर यहाँ पुट करते हैं तो 2 + b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × से 2 कट जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे। करेक्ट है। हाँ, 9 नंबर। 9. If p and q are the roots of the equation, then अच्छा, let me just start. हम कैसे
सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा फास्ट होगा क्या? ये क्यों रूट है इसके, क्यों? अच्छा हाँ अच्छा वो तो सही बोल रहे हो तुम, सब्स्टिट्यूट करने ही फास्ट होगा। अगर रूट है तो चेक कर लो कि सम दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनकी प्रोडक्ट दोनों ही रूट है ना, पी और क्यू दोनों रूट और वो यहाँ पड़े हैं। अजीब सा क्वेश्चन बना दिया। हाँ शायद इसमें कुछ ट्रिक जिससे एकदम से निकल जाए। नहीं वो तो ऐसे निकल जाएगा ना कि दोनों के दोनों रूट है, तो ये दोनों रूट है तो इनकी प्रोडक्ट क्यू आनी चाहिए, नहीं आ रही। इनकी प्रोडक्ट क्यू आनी चाहिए, आ रही है, नहीं आ रही, जीरो। इनकी प्रोडक्ट क्यू आनी चाहिए, नहीं आ रही। इनकी प्रोडक्ट क्यू आनी चाहिए, नहीं आ रही। क्यों बोल रहा हूँ क्यों आनी चाहिए? क्योंकि देखो P इंटू हाँ, क्यू, क्योंकि यहाँ यहाँ प्रोडक्ट होता है ना इक्वेशन में, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करे, बी वाला। नेक्स्ट, if the equation has equal roots then C is equal to minus B over 2A। क्यों? नहीं सॉरी C का ढूंढना। अच्छा ओके, तो C का तो बी स्क्वायर माइनस 4AC जीरो होगा ना। अच्छा वैसे ओके यहाँ से ढूंढो तो C इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बाय में 4A। सॉरी कितने कर लिए? 10 हो गए। ये लो, if the equation has two distinct roots then minus। पहली बात तो क्वाड्रेटिक में ये कभी जीरो नहीं होता। अच्छा क्योंकि ये जीरो हो गया तो फिर टू डिस्टिंक्ट रूट कैसे आएंगे? कॉमन सेंस है ना। ओके माइनस तो दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4AC किससे बड़ा होगा? बी सही। हाँ तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4A की वैल्यू कितनी है, A, और C का वैल्यू भी यही है, तो 4 ग्रेटर देन 4A स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, तो A स्क्वायर लेस देन किससे, 1 से। तो यहाँ से A की वैल्यू प्लस माइनस सेटिस्फाई करेगी नहीं इसको, तो नहीं कर रही भाई, नहीं कर रही। टी सही है। देख रहा हूं मैं, क्योंकि लेस देन रखना है ना, तो -1 जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, फिर तो एक ही ऑप्शन बनेगा बी, ये वाला। कौन सा? नहीं डी सही है। सही कैसे? -1 कैसे लेस देन हो जाएगा 1 से? क्या बात कर रहे हो तुम? -1 लेस देन होता है। स्क्वायर। अच्छा ओके, ये स्क्वायर है। सॉरी आपसे बोल रहा। तो फिर तो इसी जीरो यहीं जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये वो ना अलाउड नहीं है, फिर दो कोएफिशिएंट बस। हाँ, दो रूट कैसे आ जाएंगे, वही मैं सोच रहा हूँ, दो रूट कैसे आएंगे फिर इसके, क्योंकि फिर तो वो बचेगी लीनियर है, लेकिन ऑप्शन तो भाई वही है, और कोई नहीं हो सकता। एक सेकंड, हमें पता है कि a स्क्वायर्ड इज लेस देन 1 है ना, तो हम टेक्निकली उधर स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, तो a इज लेस देन 1 प्लस और माइनस 1। इधर जब आपने लिखा a स्क्वायर्ड इज लेस देन 1, नीचे सबसे नीचे, हाँ, तो हम इसे स्क्वायर रूट नहीं कर सकते बोथ साइड्स पे। इनइक्वालिटी है ना ये, तो a इज लेस देन प्लस और माइनस 1। अरे यहाँ से तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ना इस इनइक्वालिटी को, और करेगी नहीं कोई। इक्वल होता तब तो करती। कोई और तरीका लगाएं इसमें। अगर हम इसको ऐसे समझें तो क्या कर सकते हैं, देखो जरा, 4A स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से,
तो 4 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से भी तो वही बात आएगी, 4 तो 0 से बड़ा होता ही है, तो यानी 1 माइनस ए स्क्वायर बड़ा आना चाहिए किससे, 0 से। 0। और ये इसमें से कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये बड़ा आ जाए, तो प्रॉब्लम ये हो रही है। अच्छा, सही बोल रहा। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, कुछ मिस्टेक है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। The possible value of k for which the equation will both real roots हैव रियल अच्छा। रूट, तो रियल है, हाँ। तो इसने इक्वल के भी प्रोबेबिलिटी यहीं पे ले ली है। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस और दिस बोथ विल हैव रियल रूट, यानी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल भी तो हो सकता है ना, इक्वल में भी तो रियल ही होता है। हाँ, तो क्या कहते 16 d नहीं, हाँ 16 सही होगा शायद। 16 दोनों में सेटिस्फाई करेगा, यहाँ तो कर जाएगा। हाँ। 8 और 8 में तोड़ देंगे तो -8 8 आ जाएगा, यहाँ -4 हाँ। -4 आ जाएगा। हाँ कर रहा है, सभी जगह सेटिस्फाई हो रहा है, तो ओके मान सकते हैं आप इसको। दुनिया का मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन जो दिखने में ही है सिर्फ। The value of square root of 6 plus square root of 6 is okay. 6 plus dot square root of इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न होता है कि आप इसको ना x के इक्वल मान लो, मैंने कहा ये x के इक्वल है, मैंने इसका कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर करने से मेरे को फिर क्या मिला, ये मिला डॉट डॉट इन्फिनिटी। मुझे एक बात बताओ, इन्फिनिटी के अंदर से थोड़ा सा मैं कुछ निकाल लूंगा तो क्या उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं। तो क्या मैं इसको दोबारा से x बोल सकता हूँ? अच्छा अच्छा, ओके। कैसे टूटेगी मिडिल टर्म? तो आपने बस उसे पुल आउट कर दिया एक स्क्वायर रूट ऑफ 6 को। हाँ, पूरे को x मान लिया ना, क्योंकि मैंने इसको x माना था। अच्छा मैंने कहा ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म थी, मैंने अगर इसमें एक छोटा सा 6 निकाल लिया, अभी भी तो ये इनफाइनाइट ही है, तो करोड़ों अच्छा। अरबों में से मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा निकाल लिया तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मैंने अच्छा। इसकी जगह वापिस से x पुट कर दिया, तो ये 6 + x बन गया, क्वाड्रेटिक बन गई, x - 3 और x + 2 आ गया। तो दो वैल्यू आ रही है, एक 3 आ रही है और एक -2 आ रही है। -2 हो नहीं सकता क्योंकि सारी चीजें प्लस में है, तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? देखिए, दुनिया का डेंजरस सवाल है ये, अगर इसका पता ना हो तो कैसे होगा ये। लेकिन अगर इसका पता हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं तो आराम से हो जाए, अदरवाइज हो ही ना ये क्वेश्चन। इनफाइनाइट का क्या सम करोगे भैया, तो कंटिन्यूसली चला जा रहा है ना। चलो क्वेश्चन Q is the root of the equation, then the equation has and the equation this has equal roots, then Q is equal to अच्छा 20। कह रहा है 2 इसका रूट है, अगर 2 इसका रूट है तो 4 + 2b + 12 किसके इक्वल होगा? 0 के। तो 2b + 16 0 के इक्वल होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -8। -8 यहाँ रख दो। अब ये कह रहा है कि 2 is the root of this and the equation this has equal roots। 16 हाँ 16 हो जाएगा 16, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट को आप अगर इक्वल करोगे तो आप मतलब इक्वल कर सकते हो, इक्वेशन आ सकते हो, b² = 4q। 4 - 16 + q = 0। आपने क्या किया? मैंने क्या करा, मैंने 2 रख दिया इसमें।
2 is the root of this and the equation this has equal root. लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई, एक सेकंड रुक जाओ भाई। 4 + 16 माइनस का 8 ही आ रहा है, माइनस का 8 अगर हम वहां रख देते हैं तो x² माइनस में 8x और दोनों के इक्वल रूट है। If 2 is the root of the equation this and the equation this, ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो 2 तो इसका रूट है और ये आगे की बात है इस इक्वेशन के इक्वल रूट है, यानी इस इक्वेशन में d 0 है, तो यानी b² माइनस 4ac 0 है, तो b यानी -8 का स्क्वायर और a और मैं इक्वल कर दोगे तो बी ऑप्शन। यस, मैं ये समझ बैठा था कि 2 इसका भी रूट है। लैंग्वेज see, if this has equal roots then तो हमें इसका equal to 0 करना है। ये वही आ गया जो हमने सॉल्व करके करा था, याद है? हाँ, अच्छा, कैसे करा था? हमने उसे मतलब किया था, कैसे स्प्लिट किया था। हाँ, स्प्लिट करके करो, इसको कंप्लीट करो फटाफट। अच्छा, ओके, 2 4 and आया आंसर क्या? एक सेकंड, मेरे पास बी सही है। बी सही है? आर यू श्योर? ये क्या हो जाएगा? 4ac + bd का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? इक्वल है तो b² इक्वल टू 4ac और a कितना है? a² + b² और c कितना है? c² + d²। तो ये तो वही सिस्टम बनेगा जो हमने पहले बनाया था। 4 से 4 कट जाएगा, a² c² + b² d² + 2 टाइम ac bd। इधर से क्या आएगा? a² c² + a² d² + b² c²। मैंने कुछ गलत कर दिया हैं? मेरी बात से मैंने कुछ गलत कर दिया। a² c² जाएगा, b से d² जाएगा और ये वही मैटर बन जाएगा a² d² प्लस ना तुमने सही करा है, आंसर तो तुम सही बता रहे हो, तुक्का ही लगाया फिर। तुक्का नहीं, मतलब मैंने सॉल्व किया था, लेकिन ये आइडेंटिटी बन गई AD माइनस BC के होल स्क्वायर की, और अगर किसी चीज का स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब अंदर वाली चीज ही 0 के इक्वल है। तो AD इक्वल टू BC कैसे करा तुम? एक सेकंड कॉल आ रही। हेलो,
हाँ बताओ कैसे करा तुमने इसको? मैंने मतलब मुझे जाके पता नहीं, क्योंकि जब मैंने किया जैसे कि -2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी मतलब स्क्वायर ऐसे, लेकिन फिर मैंने कंसिडर ही नहीं किया था, मतलब जैसे कि ए सी प्लस बी डी को जब मैंने स्प्लिट किया तो मैंने 2 वाला तो किया ही नहीं, मैंने बस किया 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर ऐसे कैसे सी कर स्क्वायर दिया? प्लस, बस तुक्के मुझे नहीं टाइप। पता, लेकिन सॉल्व तो आंसर तो सेम ही है। आंसर तो आ गया, वो तो भाई लक भी हो सकता है ना, क्योंकि तुम कुछ और ही कह रहे हो कि मैंने हाँ, इसको लेकिन अगर मैंने वो कंसिडर ही नहीं किया था तो फिर कुछ इक्वल मतलब सेम चीज आ गई, तो कुछ मेरा cancel हो रहा था, कुछ 4a स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा था ना, हो सकता है कि जो कैंसिल हो रहा वही तुमने कंसीडर ना किया हो, क्योंकि वो स्क्वायर से जो चीजें आ रही थी वो तो कैंसिल ही हो गई। ओह हाँ तो अच्छा।